हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 का चैप्टर नंबर 1 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। याद रहे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग बताओ, नेचर एंड स्कोप बताओ। मैंने इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया, वो है इंपॉर्टेंस। काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर पे डीपली बात करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को थोड़ा लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की एंड नेचर की एंड स्कोप की। ऐसे होता क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पब्लिक मतलब सभी जनता है, लोग हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारी गवर्नमेंट से है। किससे है? गवर्नमेंट से है। यानी कि अब गवर्नमेंट से पहले हुआ करता था, अब जाके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे प्रशासन जो पब्लिक के लिए काम करती है ना। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो पब्लिक के लिए काम करती है। इसको मिला के बनता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना है हमें, बट सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? पब्लिक मतलब लोग, लोगों के लिए काम करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? यानी कि लोगों के लिए काम करती कौन है? कौन भाई? गवर्नमेंट। ठीक है यहाँ पे, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो भी पब्लिक के लिए काम करती है वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझते हैं। टॉपिक का इंट्रोडक्शन का मतलब ये है, आप पहले ये समझो, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अभी आया है या स्टार्टिंग से ही था? यानी कि फ्रॉम बिगनिंग। मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जब इंसानों का जन्म ही हुआ था धरती पर, जब इंसान आए थे, जब इंसान क्या थे? खाना बदोश हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? नोमैडिक। क्या हुआ करते थे? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, जो खाने की तलाश में इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घुमा फिरा करते थे, और इस वजह से उनका सिर्फ मेन मकसद था खाना पीना, बस। शायद शिकार करना, फूड गैदरर्स हुआ करते थे वो। फिर आगे चल के एग्रीकल्चर का जब शुरुआत हुआ, वो एक जगह स्टेबल होने स्टार्ट हो गए। अब उनको ये लगा कि भाई हमें प्रोटेक्टिव करने के लिए, प्लस हमको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब वो वर्ड तो नहीं आया था उस समय, लेकिन हाँ ये जरूर हो गया था कि उनको सही से रेगुलेट करने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया था, और इसी ग्रुप को आगे चल के हमने एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है ये 1950 के बाद यूज होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करने वाला देश अमेरिका बना। अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टडी के रूप में यूज, यानी कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है सबसे पहले अमेरिका में। उसके बाद तमाम वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनमें भी हमारा एक कंट्री महान भारत भी है। तो ये क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप की। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, टॉपिक को एक एक करके समझना, समझ में आ जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। मीनिंग की बात करते हैं, सिंपल, यानी कि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमेशा याद रहे, जब भी आप समझा रहे हो, टॉपिक को बता रहे हो, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो मैंने आपको बताया अभी है ना, कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग में तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी था, लोग अपने आप ही रहते थे, फिर आगे चल ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, और वो जब स्टेबल हुए तो भाई अपना आप ही एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ, आगे चल के वो धीरे धीरे करके डायनेमिक है भाई। ये जैसे जैसे समय बीतता गया इसका डेवलपमेंट होता चला गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसे आप इंट्रोडक्शन बता दोगे, उसके बाद आपको कोट्स बताने होंगे जो भी थिंकर्स वगैरह हैं। चलिए बात करते हैं हम। देखो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब समझते हैं कि मीनिंग क्या है दोस्त, तभी तो बता पाओगे। अब यहाँ पे वर्ड क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वर्ड है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन। डिराइव्ड कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। आपका जो वर्ड है ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैटिन के वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड लगा हुआ है एड। क्या लगा हुआ है? एड, AD, एड जो लगा हुआ है ना। एंड जो इसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है हमारा मिनिस्ट्रियर। इसका मतलब क्या होता है? एड मिनिस्ट्रियर का मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था चलाना या लोगों का ध्यान रखना। सिंपल कहूँ तो आदेश वगैरह देना, बहुत कुछ इसका मतलब होता है। पब्लिक मतलब पीपल और सिटीजन से है, यानी कि लोगों के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ मेकिंग करना, एंड उनके मतलब कि लोगों के लिए ही काम करना। इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को जोड़ा गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो सबसे पहला जो यहाँ पे एक प्रशासन के साथ है ना, जो प्रशासन है हमारा, प्रशासन वर्ड है, उसके साथ एक उपसर्ग लगाया गया है। क्या उपसर्ग मतलब? क्या जो सबसे वर्ड के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, और इसमें प्रा लगाया गया है। क्या लगाया गया है?
प्रा, और इस प्रा का मतलब बताया गया है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। इसका मतलब होता है आदेश देना, यानी कि सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन, प्रशासन मतलब यहाँ से है गवर्नमेंट से, है ना, एग्जीक्यूटिव से हमारे, है ना। प्रशासन क्या देता है, मतलब कि आदेश देता है किनको, लोग को, लोग मतलब जनता के भलाई के लिए, कानून लागू करने के लिए, इन सब तरीके से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, लागू या कानून व्यवस्था को, पॉलिसीज को, नीति को लागू करने के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रयास, कोलेक्टिव रूप से जो कोशिशें की गई हो, प्रयास किया गया हो लॉ मेकिंग के लिए, वही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, वही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए अब समझते हैं हम क्या, कुछ यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह भी बताए गए हैं, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। क्या इसके बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना ही, उनको ही मतलब कि विस्तार रूप से लागू करना ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि इन दोनों को एक जगह पे यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को और मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट देखना ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। साधारण रूप में अगर बताऊं मैं सिंपली, मींस गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरकार के द्वारा ही जो काम किया जाता है उसको गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही गवर्नमेंट से ही है। हम बोलते नहीं है मोदी प्रशासन, मनमोहन सिंह प्रशासन, केजरीवाल प्रशासन, ओबामा प्रशासन, ट्रम्प प्रशासन, ऐसे वर्ड आता है, आपने यूज किया होगा, है ना, अक्सर ये होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेट्स इन अ पॉलिटिकल सेटिंग, इनको पॉलिटिकल, एज अ पॉलिटिकल के रूप में भी यूज किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को हम पॉलिटिकल चीज़ में तो डालते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्या है, इट्स फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर हम पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को भी यूज करते हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक ब्यूरोक्रेसी भी आता है, जैसे अब ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, चाहे आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपके, कौन कौन से, चाहे वो IAS हो, IPS हो, कर्मचारी हो, जितने भी रेलवे कर्मचारी हो, जो भी है ना, वट वो सबके सब पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ये नहीं देखते कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में आता कौन कौन है, हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का हम कैसे ये प्रैक्टिस, यानी कि इनकी स्टडी करते हैं हम, इनका काम क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इनका रोल क्या है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट, क्या, गवर्नमेंटल ऑपरेशंस, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम कंट्रोलिंग यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करते हैं, और कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि समन्वय करते हैं और नियंत्रण रखते हैं। इसी के द्वारा हम पूरे कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि इन सभी को ही हमने क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में डिनोट किया है। समझ आ जाता है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम करने वाले लोग हैं। अब देखो यहाँ पे एक मतलब समझना चाहिए आपको कि पब्लिक मतलब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है हमारी। अब गवर्नमेंट करते क्या क्या है भाई, चलिए थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं आपको इसके द्वारा। एग्जाम्स के अंदर अगर आप इस तरीके से बना के आते हो, गारंटी लेता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं खुद जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था भाई, मैं खुद मतलब इस तरीके से चार्ट बना के आया करता था, क्योंकि मैं अगर बहुत बड़े बड़े पेजेस पर लिख कर आ जाऊँगा तो इसका मतलब थोड़ी पेज भर रहा हो तो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके उसको समझाया है एज अ चार्ट, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मान लो गवर्नमेंट है आपका, यानी कि ये आपकी है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है ये, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, प्रशासन है आपकी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर काम करना, है ना, कॉमर्स में सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, जस्टिस के लिए, इधर आपका लेबरों के लिए, एनर्जी के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सब काम किसका है, गवर्नमेंट का है। तो भाई इसलिए तो हम इसको प्रशासन का कार्य बताते हैं, यानी कि प्रशासन इन सभी चीज़ में अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट देखो और क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं हम। आपको सब कुछ यहाँ पे बताया मैंने, प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। अब ये लोगों को सर्विसेज देता है कौन, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट से फिर बता रहा हूँ मैं भी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, सभी कर्मचारी, सभी ब्यूरोक्रेसी के पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। जो भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है।
समझते हैं, अभी आगे समझते जाएंगे हम कैसे कैसे होता है वो, है ना। प्रोवाइड सर्विसेज एंड जो भी हमारे जो जितनी भी सर्विसेज वगैरह है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए। इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्या करते हैं हमारी गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, रणनीतिक संबंध बनाते हैं एक देश के दूसरे देशों के साथ। जैसे इकोनॉमिक में मान लो इंडिया ने पाकिस्तान ने, इंडिया ने चाइना के साथ, इंडिया ने अमेरिका के साथ, इंडिया ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, रसिया, जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड में तमाम कंट्री के साथ हमारे जो संबंध है वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। हम रिलेशन उनके साथ बनाते हैं जिनसे हमारा बेनिफिट हो। तो इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल, ट्रेड, कल्चरल, ये सब बनाना हमारा किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। और भी हम देखें तो इश्यूज करेंसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, क्या करती है? गवर्निंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्री, है ना, इनएक्टिंग, इन्फोर्सिंग लॉज, ये सब के सब गवर्नमेंट का पार्ट आ गया। यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते ही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं कंट्री के सारे, है ना, इनएक्टिंग आता है, इन्फोर्सिंग, जितने भी कानून वगैरह, लॉज वगैरह आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सभी पार्ट हमारे माने जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, जो कि आपको एलिब्रेट करना है एक एज अ चार्ट के रूप में, ठीक है। जैसे समझा रहा हूँ वैसे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपने बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, कसम से कह रहा हूँ 2 मिनट में सो जाओगे। बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को जब पढ़ना स्टार्ट करता है, और राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो और भी ऐसा। अगर आप इसको आगे चल के सब्जेक्ट लेते हो ऑप्शनल रूप में तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। टेंशन मतलब यार मैं हूँ ना आप सबके लिए, टेंशन मत लो। और भी देखते हैं और क्या काम करते हैं। प्रोटेक्ट द पीपल, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से कोई अटैक ना कर दे हमारे जनता, पब्लिक के ऊपर, ये भी काम होता है गवर्नमेंट को सेव करना, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस तरीके से सर्विस दे रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रही है ना, जनता को, पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड इस तरह पे हमने और भी देखा करेंसी इशू कर रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस, जनता से, पब्लिक से टैक्सेस ले रही है। डिफरेंट टाइप जो भी टैक्सेस होते हैं वो सब टैक्स कलेक्ट करती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट काम क्या होता है? जो कि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट का ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है ना। तो आपको ये बताना है। तो ये सब गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे इसको दिखाता हूँ मैं यूँ करके, आपको छोटा करके, ये लो फटाफट देखो। मेरी जो स्लाइड है ना, स्लाइड ये आपके बहुत काम आएगी। मैं इसका लिंक ही दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। काफ़ी काम आएगी आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए और समझते हैं हम, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या काम करती है, और किस तरीके से इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या है। अब हम समझते हैं कुछ थिंकर हैं, इनका कोई काम धंधा होता नहीं है, अपने व्यूज को देकर चले जाते हैं और हमारे सिलेबस का पार्ट बनाते हैं। इनको पढ़ना पड़ता है, हमें क्या करें भाई। चलिए जानते हैं एल.डी. वाइट क्या कहते हैं। चलिए एक एक करके समझेंगे हम। देखो अब थिंकर का नाम नहीं लिख रहे हो ना दोस्त, तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारा जो कहानी मैं बता रहा हूँ अगर आपने वही भी लिख दिया तो भी मार्क्स कम आ जाएंगे। इसने जो कहा है, जो इसका कोट आपने ये लिख दिया, मार्क्स पक्के, समझे, मार्क्स पक्के। तो पहले कंसेप्ट बताओ, उसके बाद जो थिंकर्स के व्यूज है वो बताऊं। अगर आपने इतना ही लिख डाला, कसम से कहता हूं लाइव झिंगा लाला, ठीक है। चलिए एल.डी. वाइट के बारे में समझते हैं। क्या कहता है एल.डी. वाइट, जानते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। ये एक कोऑर्डिनेशन होता है पब्लिक एफर्ट का, किस लिए? ताकि हम अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। कौन कहता है? एल.डी. वाइट कहता है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, है ना, ये सामूहिक प्रयास का एक समन्वय होता है। इसमें हम क्या करते हैं? सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव ग्रुप्स के रूप में। अब ग्रुप ही तो है, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अकेले मोदी जी थोड़ी है, गवर्नमेंट है, उसके बाद यानी मोदी जी हैं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरे हमारे पार्लियामेंट की कमिटीज है, सारे IAS है, IPS में जितने भी सब मिलकर कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं यार। तो इस तरीके से एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। तो कलेक्टिव एफर्ट्स में क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन होता है, सभी लोगों का एक समन्वय होता है, बैलेंस तरीके बनाकर क्या किया जाता है? कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? एल.डी. वाइट क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं भाई E.N. ग्लैडन आते हैं। अब ग्लैडन क्या कहते हैं? ग्लैडन ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका संबंध होता है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है गवर्नमेंट जो काम कर रही है पब्लिक के लिए। तो ये भी क्या कर रहे हैं? E.N. ग्लैडन कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किसके साथ है? ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ है। चलिए गवर्नमेंट कहाँ पे क्लियर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या, डेविड, कौन आते हैं? रोजनब्लूम। और रोजनब्लूम क्या कहते हैं? चलिए समझते हैं इनके बारे में हम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द यूज ऑफ मैनेजरियल,
मैनेज करने के लिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, प्रबंधन बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं हम, है ना। पॉलिटिकल के लिए यूज करते हैं एंड लीगल थ्योरीज में भी इसका यूज किया जाता है। प्रोसेस टू फुलफिल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल मैंडेट्स, यानी कि फॉर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंटल, रेगुलेटरी एंड सर्विस फंक्शंस। इन सभी चीज़ों में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं लॉ मेकिंग के लिए, यानी क्या सकते हैं इन सभी, ये सब जितने भी पार्ट है ना, ये सब के सब, ये सब जो भी हम देखें, जुडिशली हो गया यानी गवर्नमेंट के पार्ट्स, लेजिस्लेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, जुडिशियल हो गए, ये सब मैंडेट्स, यानी कि एक गवर्नमेंटल क्या एक रेगुलेटरी है जो क्या करती है, कानून को इम्प्लीमेंट है, लॉस को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये सभी एक पार्ट हो जाते हैं किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन तीनों का नाम लिख देना एग्जाम्स में, टीचर समझ जाएगा बच्चा पढ़ कर आया है ना, और क्लियर हो जाता है यहाँ पे। यानी कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले, इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा कैसे इंसान आया, फिर ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा, इसका मीनिंग देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग एंड इसकी थोड़े से यहाँ पे डेफिनेशन बताया था आपको, है ना। इसके बाद हमने देखा लोक प्रशासन का जो है कार्य जो है गवर्नमेंट का वो क्या क्या है ना। यहाँ पे हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ये सब कार्य करती है, ये 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 आपको याद करना है। इसके बाद आपको डेफिनेशन बताना है, 3 एल.डी. वाइट हो गए, ई.एन. ग्लैडन हो गए, डेविड रोजनब्लूम हो गए। रोजनब्लूम के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2 इसका नेचर है, यानी कि 2 इसका नेचर है। वो क्या है, इंटरगल अप्रोच एंड क्या है इसका, मैनेजरियल अप्रोच। 2 इसके अप्रोच, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, नोट्स दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं इंटरगल। इंटरगल का मतलब क्या होता है, एकीकृत। इसका मतलब क्या होता है, एकीकृत। और एकीकृत का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक चीज है, बट समझना, इंटरगल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक चीज, यानी कि एकीकृत उपागम, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मैनेजरियल। इसका मतलब क्या होता है, प्रबंधकीय उपागम, हिंदी में इसको यही कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल का मतलब होता है एकीकृत, जहां पे एक चीजों का स्टडी किया जाता है। इसका मतलब ये जो है ना, लोग बैठे हुए हैं, जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ लोग कौन हैं और क्या काम कर रहे हैं। सिंपल बताऊं तो जितने भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी मतलब जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं, जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो आपके एजुकेशन सेक्टर में, चाहे हेल्थ में और डिफेंस में, सब जगह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करते हैं, उन सब का स्टडी किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मैनेजरियल। इसमें क्या है, प्रबंधकीय मतलब क्या है, मैनेजमेंट का हम स्टडी करते हैं, इसका पूरे मैनेजमेंट का, यानी कि ये लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में, हम इनका तो स्टडी करते हैं, प्लस साथ में ये जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये जो सामग्री यूज कर रहे हैं, ये जो टूल यूज कर रहे हैं, समझ में आया। यानी कि इसके अंदर इनके द्वारा जो टूल यूज किया जा रहा है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनका भी स्टडी किया जाता है। किसके अंदर, प्रबंधकीय उपागम, यानी कि मैनेजरियल अप्रोच के अंदर। इसके अंदर टूल्स वगैरह का नहीं यूज किया जाता। किसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं ना ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ उनका ही स्टडी किया जाता है। और इसके अंदर लोग जो है वो प्लस जो वो चीज यूज करते हैं, सारे सामग्री, सारे टूल्स, जो वो तरीका अपनाते हैं कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये होता है आपका मैनेजरियल अप्रोच, यानी कि प्रबंधकीय उपागम। ये होता है आपका एकीकृत उपागम, यानी कि इंटरनल अप्रोच, जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं, लोग बार है। यहाँ पे समझ में आ चुका है आपको इंटरनल मतलब क्या होता है, जो लोग कानून इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन से वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो भी वो लोग हैं, उनका ही हम स्टडी करते हैं। प्लस जो आपका प्रबंधकीय यानी कि जो मैनेजरियल अप्रोच है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो लोग, यानी कि किसी भी विशेष एक, मान लो एक की स्पेशल एक गोल है, अब उसको अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से लोग हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं। प्लस इसमें कौन से लोग हैं, प्लस वो कौन सा टूल या कौन सा तरीका अपना रहे हैं, हम उसकी भी स्टडी करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लोग, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, प्लस वो उस गोल को, उस स्पेशल जो उनका, मान लो कि उनका एक एम्बिशन है, एक जो अचीव करना चाहते हैं वो, उसका भी स्टडी करते हैं हम। और इसके अंदर सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, सिर्फ उनका ही स्टडी करते हैं। यहाँ पे एकीकृत इसलिए इसको कहते हैं, सिर्फ लोगों का। इसको प्रबंधकीय यानी कि मैनेजमेंट या कह लो मैनेजरियल, पूरे मैनेजमेंट का स्टडी करना, लोग प्लस वो जो तरीका अपना रहे हैं कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। क्या उनका जो विशेष जो गोल है,
है ना, जो उनका कह सकते हैं जो अचीवमेंट वो करना चाहते हैं, तो अचीवमेंट करने के लिए क्या वो तरीका अपना रहे हैं, इनका भी स्टडी किया जाता है। चलिए यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद एक बंदा आता है लूथर गुलिक नाम का, वो कहता है ना हम नेचर में इसका ना इंटेलिजेंस वाला ठीक है, किसी लोग का ही स्टडी करें हम, ये तो भाई खराब बात है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ लोगों का स्टडी करना, एडमिनिस्ट्रेशन के सिर्फ लोगों का, ये तो अधूरा ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो लोग हैं उनका स्टडी करो, और प्लस जो वो टूल्स ही कर रहे हैं या अपनी गोल अचीवमेंट के लिए जो भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये सभी इसका स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है। फिर इनसे पूछा कि भाई बता दो पूरा क्या है। अब गुलिक जी क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो गुलिक मैंने आपको बताया, इन्होंने अपना ही सिद्धांत दे दिया यहाँ पे। अब उस सिद्धांत को कहते हैं पोस्ट कोर अप्रोच टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट कोप क्षेत्र जो है वो क्या कहता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, पहले आपको ये भी समझना है। ये दिया गया है थ्योरी ऑफ, यानी कि ये थ्योरी जो गिवन है किसके द्वारा, बाय लूथर गुलिक के द्वारा। अब ये गुलिक ने बता दिया भाई ना ये ठीक है ना ये ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही का स्टडी करेंगे, इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं उसका भी स्टडी करेंगे नहीं। अब इन्होंने कह दिया कि हम यूज करेंगे पोस्ट कोर्प का, पोस्ट कोर्प का यूज करेंगे आराम से, जिसमें लोग हैं वो भी आ जाएंगे, प्लस ये जो टूल्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं अचीवमेंट करने के लिए अपने विशेष गोल को, स्पेशल गोल को, वो भी आ जाएगा। कैसे, अब इसमें ये कहते क्या है, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक सिद्धांत देते हैं पोस्ट कोर्प का। अब ये पोस्ट कोर्प का मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है प्लानिंग। कभी भी किसी भी चीज को या किसी भी गोल को अचीव करना है तो पहले प्लानिंग बना लो, योजना बनाना। क्या कहते हैं, पहले कहते हैं योजना बनाना। दूसरे में कहते हैं जब योजना बना लो तो लोगों को इकट्ठा करो, क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, संगठित करो, और उन संगठन को क्या करो है, स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारी को नियुक्ति कर लो। प्लानिंग बनाओ, योजना बनाओ, और उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, इकट्ठा करो। इकट्ठा किनको करो, स्टाफिंग को, यानी कि लोगों को नियुक्त करो, लोगों को एडॉप्ट करो, या कह सकते हो उसको नियुक्त करो, या उनको बनाओ, उनको कर्मचारी बनाओ। जिस तरीके से करना है भाई, वो करवाने के बाद उनको क्या करना है, उसके बाद उनको डायरेक्टिंग, यानी कि उनको फिर आदेश दो, काम करेंगे वो अपना, यानी कि डिस हो गया डायरेक्टिंग। ठीक है, POSD हो गया यहाँ पे हमारा। अब बात करते हैं हम सी की। सी मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। अब जो लोग बनाए हमने, अब उनमें कोऑर्डिनेटिंग यानी कोऑर्डिनेशन बनाओ, समन्वय बनाओ, बैलेंस बनाओ, सब मिलके सही से काम कर पाए कुशल रूप से। अब वो काम क्या करे हैं, अब उन्होंने काम क्या क्या है उसका रिपोर्ट ले लो। क्या ले लो, रिपोर्ट, यानी कि CO से हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, R से हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिपोर्ट मांगो, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, जैसा भी हो, अब रिपोर्ट मांगो उनसे, किस तरीके से उन्होंने काम किया है। अब रिपोर्ट लेने के बाद बजट तैयार करो, हाँ भाई इस तरीके से इस पर इतना खर्चा आएगा। क्लियर हो जाता है, समझ में आ गया। प्लानिंग बनाओ, ऑर्गेनाइज करो, इकट्ठा करो, किसको, स्टाफिंग को, लोगों को, उसके बाद उनको आदेश दो, डायरेक्टिंग दो, आदेश दो, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। उन सभी बीच में क्या करो, उन लोगों के बीच में जो भी कर्मचारी वगैरह हैं, इन कर्मचारियों को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, उन कर्मचारी क्या करो है, डायरेक्टिंग, आदेश दो, उनके सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय बिठाओ, बैलेंस बनाओ, उसके बाद रिपोर्ट मांगो, रिपोर्ट के बाद बजट बनाओ कि इतना खर्चा इस चीज को प्राप्त करने में, इस उद्देश्य को, इस गोल को अचीव करने में इतना खर्चा आने वाला है। इससे ही एक अच्छा खासा हमारा जो प्लान है, जो योजना है, वो सक्सेस हो पाएगा। थ्योरी गिवन बाय लूथर गुलिक। समझ आ गया, लूथर गुलिक ने ये कहा। थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है सुनने में भी आपको, लेकिन ये भी पूरा नहीं है मेरे दोस्त। आगे चल के इसका भी आलोचना किया जाएगा, समझते हैं कैसे ये। लेकिन इसके पहले अब एक भयंकर टॉपिक आ गया हमारा, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है, हमने डेफिनेशन देखा, मीनिंग देखा, उसके बाद हमने नेचर देखा, अब देख रहे हैं हम स्कोप, है ना, इसका क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। चलिए समझते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। टॉपिक को अच्छे से डीपली समझना मेरे दोस्त, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला इसका क्षेत्र जो है, देखो लोक प्रशासन के क्षेत्र को, यानी इसका जो स्कोप है, उसको भी काफ़ी पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं हम। मैं सभी चीज़ आपको पॉइंट से बताऊंगा। पहले इसका वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। लोक प्रशासन का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। क्लियर है, यानी कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कहाँ तक इसका दायरा है, कहाँ तक फैला हुआ है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल टॉपिक पे जाने से पहले एक बात बताऊंगा आप सभी को। स्टार्टिंग में फॉर बिगनिंग जब इंसान धरती पे आया था तो इतना इसका क्षेत्र नहीं हुआ, जैसे कि इंसान धरती पे आया था क्या काम हुआ करता था लोगों का,
और लोगों ने जिसको ग्रुप बना के अपनी शक्तियाँ दी थी, हाँ भाई तू हम पे रेगुलेट करेगा, सही से शासन चलाएगा, तो उनका काम क्या था? लोगों को प्रोटेक्टिव रखना, कोई जानवर अटैक ना कर पाए। पहले तो यही हुआ था जब लोग नोमैडिक पीरियड चल रहा था। नोमैडिक मतलब जब खाना बदोश लोग हुआ करते थे, तो उनका काम ही तो यही होता था, लोगों को प्रोटेक्टिव रखना, कोई एनिमल अटैक ना कर दे, इस तरीके से। आगे जब समय बीतता चला गया तो लगा नहीं भाई सोसाइटी में बहुत सारे पॉपुलेशन हो चुका है, अब पॉपुलेशन को नीड है, बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब देना। आगे चल के और समय बीतता चला गया, घर बार इन सब की बात होने चली गई। अब आगे चल के और समय बीतता गया तो अब बात आने लगी किस चीज़ की? अब बात होगी वेलफेयर सोसाइटी की। स्टेट ने वेलफेयर स्टेट का रूप ले लिया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब स्टेट का रूप बहुत मतलब कि कह लो बहुत बड़ा हो चुका है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब कैसे जो क्षेत्र जो इसका स्कोप है आज के समय में अपने आप ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ना। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ लोगों के लिए ही काम करना नहीं है, बहुत कुछ इसका काम है हो गया है। सिर्फ गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं आती, सब वो लोग इसके अंदर आते हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा आता है लोक प्रशासन का क्षेत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉर्डर व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का व्यापक, यानी कि ब्रॉडर। ब्रॉडर मतलब क्या होता है? ब्रॉडर मतलब बड़ा, व्यापक, बड़ा, व्यापक क्या होता है इसका मतलब? व्यापक। व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसमें 3 चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका जो पहला जो क्षेत्र है वो ये कहता है कि लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब व्यापक मतलब क्या होता है? ब्रॉडर, बड़ा, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट्स को हम शामिल करते हैं, जिनके अंदर हम 3 लेजिस्लेटिव हमारा ये है भाई। लेजिस्लेटिव मतलब हमारा क्या होता है? क्या होता है लेजिस्लेटिव मतलब? बताओ ना फटाफट यार। लेजिस्लेटिव मतलब हमारा क्या होता है? विधायिका, यानी कि पार्लियामेंट है ना, विधायिका को शामिल करते हैं हम, संसद को शामिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, यानी कि क्या होता है? कार्यपालिका। एंड इसके बाद क्या आता है हमारा? जुडिशियल, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है। इस तरीके से यानी कि ब्रॉडर व्यू के अंदर लोक प्रशासन का जो व्यापक दृष्टिकोण है, जो व्यापक यानी कि ब्रॉडर जो अप्रोच है, वो ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंदर हम 3 चीजों को शामिल करते हैं। किस किस को? लेजिस्लेटिव को, एंड एग्जीक्यूटिव को, एंड जुडिशियल को। हम इन तीनों चीज़ों के ही बारे में पढ़ते हैं, और यही 3 चीज़ें मेन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। पहला थ्योरी खत्म, यानी कि पहला जो है इसका पॉइंट समझ में आ चुका है यहाँ पे। अब ये क्या होता है? विधायिका एंड कार्यपालिका या न्यायपालिका काफ़ी सारे बच्चों को ही नहीं पता होता। मैं बता देता हूँ, ऐसे तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो यार, पता होना चाहिए आप सभी को। विधायिका मतलब होता है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद 2 है हमारे पास, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। ये नेक्स्ट है हमारे पास का कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है काम करने वाले। काम करने मतलब कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, है ना। और ये इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में बैठ के। और ये होते कौन है? ये होते हैं स्पेशली गवर्नमेंट जो रूलिंग है इस समय, है ना। जो कौन है? जो इस समय रूलिंग पार्टी है। कौन है वो? जो भी पार्टी हो, जैसे इस समय मोदी जी हैं। तो कार्यपालिका मतलब, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? जिनको लागू करवाने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके सभी मंत्री, ठीक है। ये हो गया हमारे कार्यपालिका, जिसमें जो भी रूलिंग पार्टी है उसके सभी मेंबर आते हैं हमारे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हमारे MP हो, मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो। एक स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर आपके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सभी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन है भाई? न्यायपालिका हमारे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि लोकल कोर्ट, ये आपका इसके अंदर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन तीनों की स्टडी, यानी कि इन तीनों को ही रखा जाए, ऐसा सबसे पहला जो इसका पॉइंट है उसका मानना है ना, यानी कि ब्रॉडर व्यू का ये मानना है। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नैरो व्यू। नैरो मतलब होता है पतली सी, पतली है ना, नैरो गली बोलते नहीं है, पतली सी गली है, यानी कि बहुत कम दायरा। इसका मतलब क्या होता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित, बहुत कम, कम यानी कि छोटा। जैसे कि इसमें ब्रॉडर बड़ा था तो तीनों को शामिल किया गया, अब ये नाम से ही छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ इसको भी हटा दिया गया और इसको भी हटा दिया गया। जो कानून को लागू करने वाला है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर या सभी जो रूलिंग पार्टी के मेंबर रहे, एग्जीक्यूटिव को ही नीचे लेकर आ जाओ, ये आपका सेकंड वाले पॉइंट में होते हैं। ये क्या कहते हैं? नहीं भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक है। कहाँ तक है? कार्यपालिका तक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स तक है, ठीक है। मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर है प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद वगैरह है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी मंत्री आते हैं,
हैं। और यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हो गए ये सब के सब काउंसिल मिनिस्टर में आते हैं। कैबिनेट मंत्री एंड आपके जो होते हैं काउंसिल मिनिस्टर, बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती है। यानी कि सब जो जैसे कैबिनेट मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री के सबसे निजी, वो 10 से 15 मेंबर ही होते हैं, ये जो सबसे निजी होते हैं, है ना, हर स्टेट के अंदर। बाकी जो सेंट्रल है उसमें आपके 15 से 20 जो सबसे प्राइवेट है, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं सेकंड वाले पॉइंट में, संकुचित में, है ना। इन पॉइंट का मानना है कि नहीं भाई इसमें 3 नहीं, सबसे मेन काम तो भाई यही करते हैं जो जनता चुन कर भेजती है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, मेन तो काम इन्हीं का है। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इसका स्कोप माना गया है वो यही तक माना गया है। और ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र माना है, इन दोनों को नहीं माना है, जिसमें आपका लूथर गुलिक भी आता है ना, FM मार्क्स भी आता है। बहुत सारे लोगों ने इनका ही समर्थन किया है। जैसे कि यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला जो थ्योरी है इंटीग्रल वाला, ये दिया है किसने, FM मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है, FM मार्क्स ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FM मार्क्स, इसके द्वारा दिया गया है। और ये वाला जो थ्योरी ये दिया गया साइमन के द्वारा। किसके द्वारा, साइमन के द्वारा। साइमन हो गया, लूथर गुलिक जो भी मैंने आपको बताया, लूथर गुलिक हो गया, उसके द्वारा ये सब, ये वाला थ्योरी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम भी थोड़ा याद रखना है ताकि अच्छे मार्क्स मिले भाई। तो पहला यहाँ पे पॉइंट जिसमें तीनों को ही शामिल किया गया, ये जो इसका स्कोप है वो तीनों तक बनाया गया। एंड दूसरे वाले में बताया गया कि नहीं भाई, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है ना एग्जीक्यूटिव जो मेन काम करता है उसी को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप माना गया। ये रहा एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी स्कोप में माना गया है, कौन सा, अब बोला ये भी जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट कोर जो अप्रोच है इसको भी एक स्कोप माना गया है। थर्ड पॉइंट में आता है ये क्या, पोस्ट कोर अप्रोच टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी गिवन बाय लूथर गुलिक। ये हमने पढ़ लिया था अभी, फिर भी बता देता हूँ इसको भी क्यों माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यही काम किया जाता है ना। क्या, पहले प्लानिंग बनाओ, फिर लोगों को ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफिंग को एडॉप्टिंग क्या करो, उनको है क्या करो, अपॉइंट करो उनको, है ना। अपॉइंट करने के यानी अपॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसे ही नहीं उठा पटा के बना दो। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो भी जैसे कि IAS वगैरह हो गए थोड़ी उठा के बना देता है, एग्जाम देना पड़ता है। सभी ब्यूरोक्रेसी के लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना। प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग यानी कि लोग जो यहाँ पे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो हो गए यहाँ पे, फिर उनको आदेश डायरेक्टिंग करो, फिर कोऑर्डिनेटिंग, उनको फिर समन्वय करो, बैलेंस बनाओ उनके बीच, है ना। उनके फिर उनसे रिपोर्ट मांगो, देन फिर बजट तैयार करो कि भाई ये काम इतने में होने वाला है, काम खत्म, लागू हो जाएगा। ये लूथर गुलिक का माना गया। पता क्या होता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस वाले का यानी कि जो थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं हम, इसका स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका क्रिटिसिज्म किया गया किसके द्वारा, लेविस पेरियम के द्वारा। किसके द्वारा, लेविस पेरियम के द्वारा। अब ये क्या कहता है भाई, ये कैंची की तुलना करता है, कैंची से करता है। ये बोलता है ना कि कैंची का 2 फलक है, एक ये और एक ये, पहले वाले में रख दो पोस्ट कॉर्प के थ्योरी को, इस वाले को पहले वाले में रख दो, और दूसरा वाला जो फलक है जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, यानी कि ये तो हम समझ गए, प्लस इसको हमें इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में हमें जब पता नहीं होगा तो हम इसको सक्सेस रूप से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पहले मान लो कैंची के अगर दोनों जो है ना, दोनों यानी इसकी जानकारी तो मिल गई हमें, लेकिन इसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से करना है, अगर इसके बारे में पता नहीं है तो ये सक्सेस रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहते हैं कि कैंची के एक तरफ का अगर धार सही है, बिल्कुल मस्त है तो ठीक है, अगर दूसरी तरफ का धार ही नहीं है तो किस काम का कैंची है भाई, जो सीजर से किया गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो किस काम का है वो। इसलिए कहते हैं दोनों तरफ की नॉलेज हमें होनी चाहिए। पहला पोस्ट कोर के बारे में पता चल गया, जहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करना है, दूसरा जहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि लूथर गुलिक बताता ही नहीं है। ये सब यही तो बता के चले गए, अब ये बताया नहीं भाई इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना, तरीका ही नहीं बता। इसलिए लूथर गुलिक का लेविस पेरियम के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये संकुचित है, बहुत कम दायरे में रहकर इसको बताया गया है, समझे। इस तरीके से संकुचित मतलब होता है क्या, इंटीग्रल में हम जो पढ़ रहे थे है ना, वही वाला। चलिए अब हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, स्कोप के अंदर लोक प्रशासन के क्षेत्र का लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, यानी कि लोक प्रशासन जो है ना, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो स्कोप है उसका नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कल्याणकारी का, यानी कि अब यहाँ पे स्टेट जो है वो कल्याणकारी बन जाएगा, है
कल्याणकारी मतलब क्या होता है? सोशल वेलफेयर, जब लोगों के हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जब काम करते किया जाए, उनके लिए पॉलिसीज बनाए जाए, इसके लिए। अब ये क्या करता है, ये थ्योरी कहता है कि स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिला दो, यानी कि स्टेट ही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे लोग कि जो एक राज्य है, यानी कि मान लो दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, हम बोलते हैं दिल्ली का प्रशासन कितना मस्त है यार, बिहार का प्रशासन कितना मस्त है यार, हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसलिए ये थ्योरी क्या कहता है, स्टेट को ही एडमिनिस्ट्रेशन मानता है और ये कहता है कि स्टेट के द्वारा ही, यानी कि स्टेट ही तो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक सरकारी तो स्टेट को चला रही है जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है और लोगों को मतलब वेलफेयर के लिए काम करती है, और इसलिए हमारा ये थ्योरी यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद एक और स्कोप आ जाता है इसका, क्या? पोकोक व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आता है? पोकोक है, पोकोक। अब ये क्या चीज़ है भाई, समझते हैं। पहले प्लानिंग करो। अब ये दिया किसने है? हेनरी फ्योल ने दिया है। 1841 में जन्म हुआ था इनका। कब? 1841 में जन्म हुआ था, 1925 में टपक पड़े थे, मर गए थे भाई। ये क्या हुआ था? प्लानिंग करो, ये क्या कहते हैं? पहले प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, फिर कमांडिंग दो, आदेश दो, फिर कोऑर्डिनेटिंग बिठाओ, फिर कंट्रोलिंग करो। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोलिंग करो। जब सभी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल, नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या कहते हैं ये प्लानिंग। पोकोक का मतलब क्या हुआ? POCC, याद रखना। ये पोकोक वाला जो कह रहा है, ये हेनरी फ्योल जो कह रहे हैं, हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं? पहले प्लानिंग बनाओ ना, तभी तो नीति लागू करोगे। पहले प्लानिंग बनाओ, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, फिर कमांडिंग आदेश दे दो, पहले कोऑर्डिनेशन बैठा के दो, समझ में बैठा के दो, फिर कंट्रोलिंग रखो अपना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, है ना। आज क्या होता है, हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, आदेश भी दे देते हैं, ये कहीं ना कहीं बैठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि करप्शन ही इतना हमारे देश के अंदर है, प्लस कंट्रोल तो घंटा भर का नहीं है यार। आज भी कई ऐसे कानून भारत के अंदर बनने पड़े हैं, वो धरातल पे, प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा स्कोप है कौन सा है? मॉडर्न व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम मॉडर्न व्यू की बात करेंगे। मॉडर्न व्यू में क्या होता है ना, MP शर्मा एक बंदे थे, MP शर्मा है, RD शर्मा पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा भाई, समझना है। MP शर्मा क्या कहते हैं कि हम इसका क्षेत्र सीमित नहीं, लिमिट नहीं बनाएंगे, इसको हम नेशनल में भी, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो सभी जो नेशनल रूप से जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी आएंगे, एंड रीजनल में जितने भी ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। क्लियर होता है यहाँ पे। ये होता है मॉडर्न व्यू। सभी यानी कि लोकल, रीजनल, नेशनल, इन सभी के जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनको ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर माना गया है, इनका ये दायरा माना गया है। तो जो जो हमने यहाँ पे देखा, इतने पॉइंट से सब कुछ ना कोई अलग बात करें तो सभी आपको बताना होगा स्कोप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉडर्न व्यू भी समझ आ चुका है। लेकिन आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सरकार का काम लोगों को प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षा देना ही रह गया है। क्यों? क्योंकि आज सिस्टम आ चुका है ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पे WTO हमारी नीतियों को बनाना में लगा पड़ा है। वर्ल्ड के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज का हम पे प्रभाव है। तो हम पे मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राज्य स्टेट का काम क्या हो चुका है? पुलिस स्टेट बन चुकी है। लोगों को प्रोटेक्टिव रखना, हेल्थ देखना, डिफेंस देखना बस, और एजुकेशन देखना। हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन देखना लिमिटेड बस। बाकी तमाम तरह के कार्य जो हैं वो स्टेट ने किसको? पब्लिक सेक्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है। तो आज बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, इसलिए पब्लिक सेक्टर का काम आज सिर्फ पुलिस स्टेट का रह गया है, लोगों को प्रोटेक्टिव रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, हमने मीनिंग देखा, स्कोप देखा, नेचर देखा। अब पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस क्या है इसका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, माना जाता है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1950 के बाद ही इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ। अमेरिका में सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में इसको यूज़ कर लिया गया था। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ये जो वर्ड है, इसको सबसे पहले अमेरिका में ही यूज किया गया, एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किया गया था, है ना। और इस तरीके से आज इसका इंपॉर्टेंस का ये समझता है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टूल। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं। एक क्या होता है एक टूल? मतलब मान लो एक टूल है, एक मार्कर है, एक है जिसके द्वारा मैं क्या लिख रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, यही हो रहा है, एक टूल है यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक टूल है जो समाज में पीसनेस, वेलफेयर के लिए काम करती है। क्लियर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऐसा टूल है एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों की भलाई के लिए, पीसनेस के लिए, वेलफेयर के लिए एंड कानून बनाने के लिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो जाता है। यहाँ पे एज ए टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सेवियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारी जो कल्चर्स हैं उन सबको सेव रखना आज
एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। आज दोस्तों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार के अंदर कि अंडमान निकोबार पे एक आया हुआ था, तो इसका भी एक रोचक इतिहास है। अंडमान निकोबार है, क्या होता है, अंडमान निकोबार की भी अपनी कल्चर से जो कि आए दिन क्या हो रही है वहाँ पे भी लुप्त होते जाती है ना, तो आए दिन वो भी लुप्त होते जा रही है, तो उसको बचाना ही आज हमारी एक मतलब कह सकते हो हमारी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए सेवियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हमारी जो कल्चर्स वगैरह है उनको देखना और हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको बनाए रखना, ठीक है। चलिए, लेकिन आज क्या हो रहा है भाई, वेस्टर्न कल्चर हम अडोप्ट किए जा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज। एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक विकास के रूप में अडोप्ट करते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही तो है विकास करना, वो विकास सोशल रूप से भी हो सकता है, पॉलिटिकल से भी हो सकता है, एजुकेशनल भी है कल्चर भी है, सब तरीके से वेलफेयर करना एंड क्या करना, डेवलप करना। इसके बाद आपका आता है चेंज, सोसाइटी में चेंजेस लाना। अब ये चेंज का मतलब क्या है, देखो कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जिसको हम रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म मानते हैं। 3 तलाक खत्म हुआ ना, गलत था, खत्म हुआ। सती प्रथा खत्म हुआ, गलत था। ऐसे भी समाज के अंदर सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह हैं, ऐसे कस्टम्स वगैरह हैं जो सोसाइटी के लिए, जैसे छुआ अनटचेबिलिटी हो गया था, ये सब वगैरह खत्म होना जरूरी था। तो ये चेंजेस भी समय के साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही लेकर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। मैंने आपको बता दिया ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट रूप के अंदर भी इसको स्टडी किया जाता है। सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया इसको 17वीं सेंचुरी में, उसके बाद दुनिया भर के देशों ने 1950 के बाद इसको स्टडी के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, एज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। राज्य को प्रशासकीय स्टेट कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि भारतीय के राज्य थे भारत है, भारतीय प्रशासन, अमेरिकी प्रशासन, पाकिस्तानी प्रशासन, चाइनीज प्रशासन, रूस प्रशासन, तो सबको हम डिनोट करते हैं प्रशासन से। क्यों, क्योंकि स्टेट ही तो है जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करता है। समझ आ चुका है यहाँ पे, ये बात है। और ऐसे कि यहाँ पे चलो यहीं पे हम आ ही गए हैं तो मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेशन को ना 4 तरीके से यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मोदी प्रशासन, ये प्रशासन, चल समझ जाता हूँ मैं। 4 तरीके से कैसे यूज किया जाता है इसको, चलो बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ये जो वर्ड है, इसको 4 तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले एन के साथ, फिर एस के साथ, फिर एस के साथ, फिर एम के साथ है, NSSM, याद रखना नाम, ठीक है। सबसे पहले नाम के साथ, मोदी प्रशासन, ओबामा प्रशासन, ट्रम्प प्रशासन, कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। समझ आ गया, पहले नाम के साथ यूज किया जाता है। अब मेरे तो आपके नाम के साथ नहीं, जो उस देश का अध्यक्ष है, अध्यक्ष मतलब जो उस देश का जो सबसे मेन बंदा, नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, उनके साथ, ठीक है। एंड एस के साथ, एस मतलब क्या है, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्टडी किया जाता है, यानी कि इसको एक सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तीसरा है आपका सर्विस के तरह भी यूज किया जाता है। रेलवे प्रशासन है, रेलवे प्रशासन आपका हो गया, या आपका जो भी प्रशासन, कोयला प्रशासन, जितने भी प्रशासन है ना, बोलते नहीं है, पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, वहाँ भी इसको यूज किया जाता है। पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा, एम का मतलब होता है यहाँ पे मैनेजमेंट। एम को हम प्रबंधकीय मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं, सभी मैनेजमेंट को बनाए रखना मैनेजमेंट के अंदर। NSSM में यूज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका एज अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम एक पब्लिक वेलफेयर के रूप में भी स्टेट को डिनोट यानी कि यूज करते हैं। जैसे अब स्टेट का काम ही क्या है, पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों को कल्याण करना, हेल्थ में, एजुकेशन में, डिफेंस में, है ना, इस तरीके से डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो हम एज अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, टूल ऑफ सोशल चेंज। मैंने आपको बताया ना, ऐसे कुछ सोसाइटी में कस्टम्स होते हैं जिस कस्टम्स को समय के साथ चेंज किया जाता है। तो सोशल चेंजेस, समाज में परिवर्तन करना, सोसाइटी में चेंजेस लाना भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है, इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिए महत्व है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमें इंटरनल देश के अंदर और एक्सटर्नल देश के बाहर कोई अटैक ना कर दे हम पे, हमें इससे प्रोटेक्टिव रखती है, इससे हमें सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है ना, जो भी पॉलिसीज़ है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, रूल्स वगैरह है, उनको ये इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ
कंप्यूटर, एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज के समय में जब जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, जितने भी आज रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, फाइल वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर में रखी जाती है। अब थोड़ी फाइल मोटे मोटे फाइल बनाई जाती है तो उनको कंप्यूटर में रखा जाता है। अब उस कंप्यूटर को मैनेजमेंट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उनको सही से रखने के लिए लोग होते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में ही जो सारे लोग हैं तो वही यूज करते हैं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब समझते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। आपको बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और आपको इसका एवोल्यूशन करना है। एवोल्यूशन मतलब क्या, इसका मूल्यांकन करना है, किस तरीके से है, ये क्या है, किससे काम करता है, उसके थोड़ा आज जाके आप नेक्स्ट में क्रिटिसाइज करोगे इस तरीके से ये कह के कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के इस दुनिया में, आज के इस जमाने में या आधुनिक समय में, मॉडर्न पीरियड के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है वो ब्रॉडर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही व्यापक, बड़ा हो चुका है, व्यापक कॉम्प्रहेंसिव हो चुका है एज कम्पेयर टू फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। मतलब स्टार्टिंग से, यानी कि मतलब क्या है, जब इंसान धरती पे था भाई उससे आने वाले, इसको क्या डायनेमिक माना जाता है, समय के साथ इसका चेंज होता जाता है। आज प्रशासन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बढ़ता हुआ काम का बोझ है, जिसके कारण से भ्रष्टाचार है, यही है मेन कारण जिसके कारण से इसकी क्रिटिसाइज की जाती है। ठीक है, कानून यानी कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में जो दिक्कतें आती है वो करप्शन इसका मेन रीजन है, और जो प्रैक्टिकली हमें दिखता नहीं है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है, एक विषय के रूप में इसके उद्भव की विवेचना कीजिए, है ना, यानी कि इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, जो मैंने आपको बताया, है ना, एंड इसका एवोल्यूशन बताना है आपको, और इस तरीके से एंड इसका क्रिटिसाइज भी करना, टॉपिक क्रिटिसाइज करके एंड में कंक्लूजन जरूर देना। ठीक है, कंक्लूजन बताना, पहले इंट्रोडक्शन बताना, फिर इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर इसका स्कोप, फिर इसका नेचर के बाद इसका आता है आपका इंपॉर्टेंस, देन इसके बाद इसका आता है क्रिटिसाइज, जो इसकी आलोचना करना है, इसके बाद कंक्लूजन। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई सा भी आ जाए इसमें से क्वेश्चन, जैसे कि मान लो डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंस को ही सिग्निफिकेंस कहा जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप एवं महत्व, इंपॉर्टेंस आ गया कि विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बता रहा हूं आपको, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के देते हैं ये एवरी ईयर, यही क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ये पूछा गया है लोक प्रशासन क्या है, बच्चा बताओ फटाफट, और इसके महत्व को बताओ। अब कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत, और दिक्कत खत्म हो जाएगा। अब तो समझ में आ चुका है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट आंसर, आपको एग्जाम में आंसर लिखना कैसा है, हैं? आप आपके ये मैडम साहिबा बताएंगे, मैडम साहिबा बताएंगे आपको कि एग्जाम में पेन तो आपके पास है, सीट तो आपके पास है, अब मैं बताऊं आपको, पेन आपके हाथ में, सीन बनाओ रात में। आ जाओ इस वीडियो के पास, हैं? इस वीडियो को देख लो, यूट्यूब पे सर्च करो, है हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम बाई LPA या बाई मनीष वर्मा, यही वीडियो है। एग्जाम में आंसर ऐसे लिखोगे तो टीचर देगा फुल मार्क्स, थंबनेल पे लिखा मिलेगा, टीचर भी दीवाना हो जाएगा। इस वाले वीडियो को देख ले, इस वीडियो का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IR हो गया, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इन सभी के नोट्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जाए फटाफट ले और इस वाले वीडियो को जरूर जाके देख ले, जिसमें मैंने ये बताया है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखे। अगर आपने इस वीडियो को देख डाला तो सच कहता हूँ लाइव झिंगा लाला। दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो थोड़ा लाइक करें, और अपनी जो भी है ना इस वीडियो को देखने के बाद जो मन में जो अद्भुत जो विचार आए हैं उसको प्रकट करें, ताकि मेरी जो इंटरनल रूप से जो मेरी मोटिवेशन है वो बढ़े। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही लेके आ जाऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।